अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अज असी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफ़ा दोम सुसरे रसूल दुआए रसूल मुराद रसूल अमीर अल-मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे शान दे विच कुछ अर्ज़ करांगे सुनांगे। तो उन्होंने बारगाह च हाज़री लगवाना मकसूद है ताकि उन्होंने फ्यूज़ बरक़ात भी सानू हासिल हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु, और उनके जो साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, काफ़िरों पर बहुत सख्त है और आपस में बहुत नरम है, रहम दिल है, आपस बड़ा प्यार मोहब्बत है उन्होंने, लेकिन काफ़िरां वास्ते बहुत सख्त ने। तो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान ली गई कि आप दी शान सी कि काफ़िरां वास्ते बहुत सख्त सन, आप दी तबीयत जलाली सी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 नबवी दे विच इस्लाम ले आए, सलाम कबूल फरमाया, यानी ऐलान नबूवत इज़हार नबूवत 6वें साल, और मुसलमाना दे विचों तरतीब के लिहाज नाल 40वें मुसलमान सन। आप उदों तक 39 मुसलमान होए सन, आप 40वें मुसलमान सन। आप भी इस्लाम तो पहले, इस्लाम लियान तो पहले मुसलमाना ते बहुत गज़बनाक रहिंदे सन, तकलीफ़ां भी पहुँचाते सन। जिहड़ा कलमा पढ़दे सी उन्होंने सज़ा भी देंदे सन कि तुसी नवा दीन कढ़ लिया, नवा दीन कबूल कर लिया, बाओ अजदादा दीन छड़ दिता। तो बड़े सख्तगीर सन। तो एक दिन इन्होंने ख्याल किया कि क्यों ना ये नौज़बिल्ला जिहड़ा एक, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि मुआशरे दे विच मामला बनया होया, इसनूं ख़त्म कर दिता जाए, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिता जाए तो मामला ही ख़त्म हो जाए। इस इरादे ते नंगी तलवार लैके निकलते हैं घरों कि अज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दें। दूसरी तरफ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह 2 उमरां दे विचों एक उमर अता कर दे, उन्होंने मुसलमान कर दे, ईमान की दौलत नसीब कर दे, तो जिहदे ज़रिए इस्लाम नूं तकवीयत मिले, कुव्वत मिले, क्योंकि बहुत सख्तियाँ करते सन कुफार। जिहड़ा भी इस्लाम कबूल करदा इस लोग बड़े डरते सन। दुआ फरमाई कि या अल्लाह 2 उमरां दे विचों एक उमर अता कर दे। उमर बिन हशाम, ये अबू जेल दा असली नाम सी, उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, 2 उमरां दे विच एक उमर अता कर दे। दोवें बहादुर सन, सरदार सन कबीलियां दे। तो अल्लाह ताला ने किहड़ी उमर नूं पसंद किया? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला दी पसंद ते मुराद रसूल
हजूर पाक सल्लम ने मुराद मंगी अल्लाह ताला दे कोलों, दुआ मंग के लिया उमर रज़ी अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने पसंद फरमाया। उधरों ये इस ख्याल दे जा रहे हैं कि अज मैं मामला ही ख़त्म कर देना इस्लाम वाला। यदी वजह तो नौज़बिल्ला इंतशार फैलिया मुआशरे दे। अल्लाह ताला दे रंग ने कैसे कैसे तरीके नाल लोगों को हिदायत वाले पासे लिया। नंगी तलवार लैके जा रहे हैं तो रस्ते च आदमी मिलता है तो कहता है उमर अज की गल है, बड़े जलाल च नंगी तलवार लैके जा रहे। कहते हैं कि मैं नौज़बिल्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करन जा रहा। कह लगे पहले अपने घर की खबर तो लै लै, तेरी भैन तो बहनोई तो इस कलमा पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने गल तो बाद जाई, पहले अपने घर की खबर तो लै। उन्होंने होर बड़ा उन्होंने जलाल गुस्सा आ गया, बड़े गुस्से नाल गए भैन के घर। कुंडी लगी सी, अंदर कुरान पाक पढ़िया जा रहा, सूरत ताहा पढ़ी जा रही। तो बड़े गुस्से नाल दरवाज़ा खड़काया। अंदर पता चल गया कि ये उमर ही हो सकता है, जोड़ा इस तरह के ना दरवाज़ा खड़काया गया ना, ये उमर ही हो सकता है। तो जेडे सहाबी गालबन हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन, कुरान पाक पढ़ा रहे सन, या हज़रत खुबैब, जेडे भी सहाबी सन कुरान पढ़ा रहे सन, उन्होंने पता चलिया उमर रज़ी अल्लाह ताला उमर आ रहे हैं, उसले रज़ी अल्लाह नहीं अजे बने, तो छुप गए। तो कुरान पाक भी छुपा दिता गया। भैन ने दरवाज़ा खोलिया, कहन लगे कि तुसी पता लगा तुसी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, दीन तो फिर गए हो तुसी। वो समझते सी कि दीन तो फिर गया, जो मुसलमान हो गया अपने असल दीन तो फिर गया, वो असल दीन उन्होंने समझे सन। तो इन्होंने तशद्दद करना शुरू करता, भैन का सिर पाड़ दिता, भैनों इनू भी बड़ा मारिया कि तुसी ये कलमा छड़ दो, दीन नू छड़ दो। उन्हें कहा जो मर्जी कर लै, एक कलमा ये ईमान इन्ना रसक हो चुके अंदर कि ये नहीं छुड़ सकता, हूँ जो करना कर लो। घर च मी गोयम मुसलमान अमजे लरजम, जदों मैं अपने आप को कहना कि मैं मुसलमान हाँ तो मैं कंब जाना, मेरा जिसम कंब जाता है, कंबनी आ जाती मैं। कि दान मुश्किलात ला इलाहा, क्योंकि मैं समझना कि ला इला कहन दे नाल किन्नियां क मुसीबतां परेशानियां आ गई। इस वास्ते मैं मुसलमान अपने आप को कहते ही बड़ा कंब जाना, बड़ा कि मुश्किलातां बहुत ने। असी समझने कलमा भी पढ़िए, ईमान का भी आला दर्जा हासिल हो जाए तो कोई तंगी तकलीफ भी ना आए। जिन्हों ने कलमा लिया, कलमे वालियां दे नाल किन्नियां तकलीफां उन्होंने उठानियां पईयां, जिहड़ा कलमा पढ़दा गया उन्होंने किन्नियां किन्नियां तकलीफां उठानियां पईयां। उन्होंने सही कलमे पढ़े सन, उन्होंने अंदर ईमान का सही नूर समा गया सी, तो सारा को बर्दाश्त करते सी। अज असी कलमा भी पढ़ जाने तो फिर भी अल्लाह दी शिकवे शिकायतां करने कि असी कि अल्लाह दे मां मारे ने, ये मुसीबतां ने साडा ही घर वेख लिया, अल्लाह ने मुसीबतां साडे जोगियां ही रखियां। तो ये तो ईमान की कसवट्टी है। ये तो जेड़ा भी कलमा पढ़दा गया वो नाल ही मामलात पेश आते गए। अज भी जेड़ा सही कलमे नूं सही कर लेगा, सही कलमा पढ़ेगा और कलमे नूं सही कर लेगा, वो अमल शुरू कर देगा, वो नाल भी वही मामलात पेश आते, अजमाइशां आउणगियां उहदे नाल, क्योंकि शुरू तो चले आ रहा मामला, ये खासियत है। तो इस वास्ते उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर लै, जिन्ना मर्जी मार लै, एक कलमा नहीं अंदरों जाएगा, ईमान का नूर नहीं अंदरों जा सकता, कलमा नहीं असी छड़ सकते, इस दीन को नहीं छड़ सकते। तो दिल ते असर आना शुरू हो गया, दुआए रसूल भी कबूल हो चुकी सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहन लगे वो तुसी जिहड़ा कलाम पढ़ रहे सी वो सुनाओ मैनूं। सूरत ताहा सुनाई गई, दिल मोम हुंदा लगा गया। तो कहन लगे कि मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह च लै चलो। मैं क्या पहले गुसल कर, गुसल कराया तो कमर ते तलवार लटकाई नंगी, तो टुर पे लैके दारे अरकम च हज़ूर पाक सल्लम तशरीफ फरमा होंदे सन उन्होंने दिनों दे विच। तो वो घर थोड़ा जिहा उचाई ते सी, पहाड़ी इलाका है ना, तो उतों पता लग जाता सी कोई इधर नूं कोई आ रहा होवे तो पता लगता रहिंदा सी भी फलाना आ रहा, क्योंकि उस वेले खौफ भी है सी, काफरां दा अज़ियतां पहुँचाते सन, विच गुलाम भी सन जिहड़े मुसलमान होए सन, ते कमज़ोर ते नातवां लोग भी सन, लेकिन वो अक्सरीयत सी उन्हां दी काफरां दी, ते अक्सरीयत दे नाल जोर तो नहीं चलदा हुंदा, भावें बहादर भी होवे। तो देखिया कि उमर आ रहा,
उस तो पहले हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा असदुल्लाह वसद रसूल हो, खुदा ते खुदा दे रसूल दे शेर, उन्होंने भी असदुल्लाह असद रसूल का खिताब मिले। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा बहुत बहादुर सन, वो भी मान लिया चुके सन, वो भी अंदर मौजूद सन। तो दरवाजे के चीचो देखा, पता चलिया उमर आ गया। किसी ने अर्ज़ की थी कि सरकार उमर नगी तलवार लड़काई है तो आया। तो खड़े हो गए हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला, फरमाया, कहा हमज़ा ने जाओ, जिस तरह आता है आने दो, इसे अंदर बुलाओ, जिस तरह आता है आने दो। फरमाया जिस भी नीयत आ इनू अंदर आन दो, बस लियाओ अंदर इन्हू। मैं अगर तो सही नीयत आया तो ठीक, अगर गलत नीयत आया, गलत इरादे नाल आया, तेरी तलवार नाल इहदा सिर कलम कर दें। वो खैर अंदर लिया गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, फरमाया, हाँ उमर किस तरह आया? कहने लगा सरकार की गुलामी कबूल करने वास्ते आया, कलमा पढ़ा दो मैंने। कलमा पढ़ा दिता गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम च दायरा इस्लाम च दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। कहते सरकार क्या असी हक सच ते नहीं हाँ? क्यों नहीं, हक सच ते असी। क्या काफर गलत नहीं है, बातल तो नहीं होना, दीन बातल नहीं है? हाँ बिल्कुल। फरमाया जदों असी हक सचते हैं फिर छुप छुप के कलमा कहदे लई पढ़ना है? फिर छुप के कलमा नहीं पढ़ीचेगा। अज तो बाद उमर मुसलमान हो गया, उमर ने कलमा पढ़ लिया, अज तो बाद कलमा बाजारां दे विच पढ़िया जाएगा कि असी हुण चल के कलमा पढ़दे होए जावांगे तो खाने काबे दे विच नमाज अदा होए। तो दो लाइनां बनातियां गईयां, एक दे अगे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दे अगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दरम्यान सरकार दो अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, कलमे का जिक्र हो रहा। गए जिसले तो काफर बैठे हुए सन, उन्होंने वेख्या तो अज हैरान हो गए, उमर गया किस तरह तो आ किस तरह रहा। नफल अदा किए गए तो जनाब किसी की जरूरत नहीं पई अगे होने। बाद विच उन्होंने झगड़ा किया आपदे नाल, बाद विच किसी मौके पर आपनों जोदों को भी किया गया। तो बहादरी बेमिसाल अल्लाह ताला ने आपनों, और शान जलालत भी बड़ी अता फरमाई अल्लाह ताला ने आपनों। तो आप दा ईमान कमाल दा ईमान सी, आप दा सखावत कमाल दी सी, अदालत कमाल दी सी, इंसाफ कमाल दा सी। एक दफ़ा एक यहूदी दा ते एक मुनाफक बज़ाहिर मुसलमान सी, किसी मामले दे विच झगड़ा हो गया तो यहूदी कहता है फैसला तुहाडे नबी कोलों करवा लैने। उन्होंने यह सी कि इन्हां दा नबी सही है, पर हक है और फैसला सही कर देना। इस वास्ते वो राज़ी हो गया कि उन्होंने पता ही मैं सच्चा तो फैसला मेरे हक च ही होना उत्थे। तो जो मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान सी, मुनाफक सी अंदरों, उन्होंने ऐसे कि मैं कलमा पढ़ना तो मेरे हक च ही फैसला होएगा। जिसले मुकदमा आया हज़ूर पाक सल्लम ने, क्योंकि यहूदी सही सी उस मामले दे विच, तो वो हक च फैसला देता। बाहर निकले जिसले तो वह मुनाफक कहता कि नहीं मैं हज़रत उमर को फैसला करवावां। कहना ठीक है, उन्होंने को करा लै। चले गए, दरवाज़ा खड़काया, आप तशरीफ़ लियाए। हाँ जी दसो की गल है? तो वो मुनाफक ने दसिया जी यह मामला है। यहूदी कहने लगा सरकार मेरी भी सुन लेना गल, इस तो पहले तुहाडे नबी ने फैसला किया है और उन्होंने फैसला मेरे हक च किया, तो इन्हें कहा कि नहीं मैं फैसला उमर को करा। मैं अच्छा ठहरो। अंदर गए, तलवार लिया, उसका सिर कलम कर दिता। मैं उमर का फैसला है, जेड़ा हज़ूर पाक सल्लम का फैसला कबूल ना करे फिर उमर का तो यही फैसला है, वो दुनिया ते जिंदा रहने हक ही नहीं रहा, जेड़ा सरकार सल्लम के फैसले को तस्लीम ना करे। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान च फरमाया ना कि कोई उन्ना चिर मोमन नहीं हो सकता जिन्ना चिर तुहानू अपना हाकम तस्लीम ना करे, हर फैसले च तुहानू हाकम ना मने, तुहाडे फैसले तस्लीम ना करे। हज़ूर पाक सल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान दे विच, उन्ना चिर कोई मोमन नहीं हो सकता। तो आप दे शान बहुत ज़्यादा सी, बड़ी कमाल शान सी आप दी। सखावत दे विच, जंगां दे विच जदों भी ऐलान हुंदा बहुत सारा माल पेश करदे आप। घर दा एक दफ़ा सारा माल इकट्ठा किया,
तो अद्धा माल घर रखिया तो अद्धा माल जाके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पेश कर दिता। हर मौके ते अल्लाह दी रस्ते च खर्च करते रहंदे। तो अपने दौराने खिलाफत उस वेले च रात नूं गलियां दे विच गश्त करदे ते देखदे कि कोई भुखा तो नहीं है। तो एक घर दे विचों बच्चों दे रोन दी आवाज़ आई तो पता कीता, पता चलिया कि घर च खाण लई कुछ नहीं है। तो औरत ने पानी पाया होया ते अग बाली हुई है बच्चों नूं आरे लाने वास्ते कि बच्चे इस तरह ही सो जाणगे, इस उम्मीद ते कि खाना पक रहा है तो सो जाणगे। आप नूं पता चलिया, आप गए फौरन जाके तो कोई आटा लिया, खजूरां लियां, कोई गोश्त वगैरह सालन जो कुछ भी मयसर आया, बहुत सारा राशन लिया। तो अपने गुलाम असलम नूं फरमांदे ने कि ए बोरी या थैला साड़ी कमर ते रख। कहने लगा सरकार मैं गुलाम हाँ, मैं उठा के लैके देना। फरमाया तू क़यामत वाले दिन मेरा वज़न उठा लेगा, ये उम्र अपना वज़न खुद ही उठाएगा। तो जाके वो राशन दिता, पका के बल्कि खुआया। तो बच्चे फिर खा के खेल रहे थे, आप खुश हो रहे। कई वाक़यात ऐसे आए हैं आप दे। तो आप फरमाते ने कि अगर दरिया फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी फौत हो गया ना भुख की वजह तो मैं जवाब देना पेगा अल्लाह ताला दी बारगाह च, क्योंकि हदीस शरीफ है कि हर आदमी राई है, जो भी अपना घर का जो सरबरा है वो अपने घर का राई है, मुहाफिज है, निगरान है, निगहबान है, जवाबदेह उहदे तो सवाल किया जाएगा। जिहड़ा हुक्मरान है वो तो पूरे मुल्क का हिसाब देना पेगा उन्हें कि अवाम नूं कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई भुखा तो नहीं सो रहा, अवाम के हालात उन्होंने सारा जवाबदेह होना पेगा। घर का सरबराह जिहड़ा उन्होंने अपने घर के अपने जिन्ने भी उहदे ताबे ने, उहदे बच्चे ने, उहदे घर के अफराद ने जिन्ने भी, उन्होंने सारिਆਂ का हिसाब देना पेगा। तो आप फरमाते लोग वैसे कहते हैं कि कुत्ते का जिक्र करते हैं, लेकिन उलमा कहते हैं कि बकरी के बच्चे का जिक्र आया कि अगर फरात के किनारे बकरी का बच्चा भी भुख नाल मर गया तो उमर नूं उहदा भी जवाब देना पेगा। तो ऐसे बेशुमार मामलात होए। एक दफ़ा आप दे दौरे खिलाफत दे विच कहत पै गया, तो बारिश नहीं हो रही, तो बड़ी परेशानी हुई। आपने बाहर दे सूबे नूं गवर्नरां नूं खत लिखिया, बहुत सारा माल मंगवाया तो तकसीम फरमाया। मिस्र दे विच एक पुरानी रवायत चलती सी कि दरियाए नील खुश्क हो जाता सी हर साल। तो एक खूबरू नौजवान खूबसूरत लड़की नूं हार वगैरह हार श्रृंगार करके अच्छे कपड़े पा के तो उहदी बलि चढ़ाई जाती, यानी उन्होंने दरिया धक्का दे देंदे सी ते दरिया का पानी चलना शुरू हो जाता सी। तो वो मौका आया कि दरिया का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। तो लोगों ने गवर्नर नूं कहा कि साडी यह रस्म है कि असी हर साल एक नौजवान खूबसूरत लड़की नूं सजा बना के तो दरिया के सपुर्द कर देने आ, तो फिर दरिया का पानी जारी हुंदा है। तो अगर तुसी इजाज़त दो तो असी एक लड़की जिहड़ी उन्होंने दरिया बुर्द कर दईए। आपने फरमाया कि नहीं। अपने खत लिखिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं कि इस इलाके की रवायत चली आँदी पुरानी, तो हुण दरिया का पानी खुश्क होई जा रहा है। तो वो लोग मुतालबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी असीं यह काम करने हर साल तो पानी जारी हुंदा है, तो लिहाजा ये मुतलक तुसी फरमाओ की करना चाहिए सानूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए रुका लिखिया कि ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी नाल जारी होना है तो ना जारी हो, तेरे पानी की सानू कोई ज़रूरत नहीं। अगर तू अल्लाह के हुक्म नाल जारी होना है तो उमर तेनों हुक्म दे रहा कि अल्लाह के हुक्म नाल जारी हो जा। और बाद ने यह भी दसिया कि दो खत लिखे। एक खत ये लिखिया कि जदों सारे लोगों को इकट्ठा कर लो दरिया के किनारे, जदों ये खातर दरिया च रखा जाए तो यह पढ़ के सुनाना लोगों।
वो खातर जिसले दरिया के सेंटर च रखा गया तो उस वेले पानी के चश्मे उबल पे दरिया का पानी इन्नी तेज़ी नाल जारी हो के वो खत रखने वाला बंदा बड़ी मुश्किल नाल दौड़ के दरिया के किनारे तक आया। वो उस दिन का पानी जारी होया फिर क़यामत तक जारी रह गया। ये वो हुक्मरान सन जिन्होंने मुतल्लक अल्लाह ताला हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अतात करो अल्लाह दी, अल्लाह के रसूल दी और उलिल अमर दी। उलिल अमर लोग बादशाह कहते हैं उलिल अमर, लेकिन वो बादशाह के जेड़े अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की अतात करते, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल का हुक्म नाफज करते ज़मीन ते, वो अल्लाह के सही नायब ते खलीफा ने, वो उलिल अमर ने। और हकीकत औलियाए कराम उलिल अमर ने जिन्हां दी अतात रसूल की अतात तक पहुँचाती और रसूल की अतात अल्लाह की अतात। तो ऐसे बादशाह भी होए ने कि जेड़े वलायत के दर्जे तक पहुँचे हुए सन। आप जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं तो हज़रत सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु निहामत के मकाम ते 900 मील दूर जंग लड़ रहे हैं। जंग चों वापस फतह लैके वापस मुड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन पिछों पहाड़ की ओट लेके दोबारा हमला करन लगा है। आप खुतबा पढ़ रहे हैं, खुतबा फरमा रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ से 900 मील दूर है। तो फरमा रहे हैं या सारियातुल जबल, या सारियातुल जबल, या सारियातुल जबल 3 दफ़ा फरमाया। साहबा बड़े खुश होए कि सारिया कितना खुशकिस्मत है कि वह ना खुतबे च लिया जा रहा है, अमीर उल मोमिनीन वह ना खुतबे च लै रहे, कि खुश नसीब है सारी। 3 महीने तो बाद फौज वापस आई फतह हो गए। वो काफर हमला कर लगे, आपकी आवाज़ जिसने सारिया ने आवाज़ दी फारिया पहाड़ के पिछे देख। आपने देखा तो पिछों दुश्मन हमला करने वाला है, आप फिर डट गए, फिर दुश्मन शिकस्त हो गई। तो आप मदीने शरीफ बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं तो देख रहे हैं 900 मील दूर से। कहते हैं नबी नूं दीवार के पिछे का इलम नहीं है, नबी के गुलामां की यह शान है। अल्लाह फरमांदा मैं अपने बंदे की जुबान बन जाना जिन्हां नाल बोलदा है, उहदे अखां बन जाना जिन्हां नाल वेखदा, कन बन जाना जिन्हां नाल सुनदा। आप देख भी रहे हैं तो आवाज़ भी दे रहे हैं, तो आवाज़ पहुँच भी रही उन्होंने, वो कन सुन भी रहा उस आवाज़। 3 महीने तो बाद जिस वक्त फौज वापस आई तो लोगों ने कहा सारिया तेनों मुबारक होए, तो बड़ा खुश नसीब है। अज तो 3 महीने पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खुतबे दे विच तेरा नाम लै रहे थे। उन्होंने असल वाक़या दसिया कि खुतबे च मेरा नाम नहीं सी लै रहे, मैंने आवाज़ा दे रहे सन आप कि सारिया पहाड़ के पिछे देख। आपने आवाज़ दी तो असी पिछे वेख्या तो दुश्मन दोबारा हमलावर हो रहे सारे। तो आप दी शाना बहुत कमाल ने, बेशुमार ने, असी बयान भी नहीं कर सकते, नहीं इन्ना टाइम ही नहीं होंदा। तो यह कि आपनों ऐज़ुल हज के महीने दे विच बाज़ कहते हैं कि यकम मुहर्रम नूं शहादत हुई है आपदी। तो इख्तलाफ है थोड़ा जा, इख्तलाफ तो रहिंदा ही है, ये कोई फ़र्क भी नहीं पैंदा। 26 होए 27 होए 28 होए ज़िल हज दी या यकम मुहर्रम है, कोई भी होए, ये की फ़र्क पैंदा, कुछ नहीं फ़र्क पैंदा। शहीद हो गए अल्लाह के रस्ते दे विच, अल्लाह के अहकामात नूं नाफज करदे होया। तो अबू लोल फ़िरोज़ मजूसी सी, तो वो एक दफ़ा वो फैसला कोई करान आया आपदे कोलों, तो वह झूठा सी, ज़ाहिर उहदे खिलाफ ही फैसला होना सी। उहदे खिलाफ फैसला हो गया, उन्हें दिल दे विच इस चीज़ नूं रख लिया, फिर आपनों शहीद करना मनसूबा बना लिया। लेकिन ऐसी कि सहाबा दी शाना बहुत ही बुलंद ने, वो हर वक्त शहादत की दुआवां करते रहते हैं सारे कि बाकी फजीलतां ते हासिल ने, ये भी ना रह जाए, ये फजीलत भी ना रह जाए किते, ये भी मरतबा सानू शहादत का मकाम भी हासिल हो जाए। तो वो है कि उन्होंने ख्वाहिशां के मुताबिक अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके उन्होंने शहादत का रुतबा ता फरमा देंदा सी। आपने नमाज पढ़ाई तो उन्हें जाके खंजर दे वार किए, तो आप उस फिर शहीद हो गए। अल्लाह ताला उन्हां दी बरकतां, उन्हां दे फ्यूज़ बरकत सानू अता फरमाए, उन्हां दे वसीले नाल साडियां मगफरतां बख्शिशां फरमाए। उन्हां दी बारगाह साडी हाज़री, अल्लाह दी बारगाह च ये हाज़री कबूल हो जाए। तो वमा अलैना इल्लल बलाग।